खामनेई की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। खामनेई की अंतिम विदाई में पहुंचे दामाद। अरागची की पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी। इजराइल ने बताई खामनेई को मारने की वजह। खामनेई के जनाजे से 13 देश क्यों रहे दूर। ईरान ने भारत का क्यों जताया आभार। खामनेई के जनाजे पर ट्रंप का बड़ा बयान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। तेहरान की ग्रैंड मौसाला में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के दूसरे दिन उनके 3 बेटे मुस्तफा, मसूद और मेसम अपने पिता के लिए गहरे शोक में डूबे नजर आए। दाएं से बाएं खड़े इन तीनों बेटों ने अपने पिता के शव के सामने भावुकता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा माहौल शोक और आज़ादारी से भरा था। ग्रैंड मौसाला में भारी भीड़ जमा हुई थी, जहां लाखों लोग खामनेई को अंतिम विदाई देने आए थे। वहीं 6 जुलाई 2026 को ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार का मुख्य दिन रहा। सुबह से ही तेहरान की सड़कें लाखों लोगों से भर गई थी। मुख्य जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू होकर आज़ादी स्क्वायर तक चला, जो करीब 10-12 किलोमीटर लंबा रास्ता था। लोग पूरे रास्ते काले कपड़े पहने, सीने पीटते हुए और रोते हुए चल रहे थे। बीच बीच में जगह जगह पर मंच बनाए गए थे, जहां धार्मिक गान और कविताएं पढ़ी गई। कई जगह पर खामनेई की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी, जिनके सामने लोग फूल चढ़ा रहे थे और नारे लगा रहे थे। रास्ते के बीच बीच में जुलूस कई प्रमुख चौकों और सड़कों से गुजरा, जहां स्थानीय लोग पानी, खाना और छाया की व्यवस्था कर रहे थे। फर्डौसी स्क्वायर और अन्य जगह पर अस्थायी मंच बनाए गए थे, जहां IRGC के अधिकारी और धार्मिक नेता भाषण दे रहे थे। नारे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और ट्रंप को मारो पूरे रास्ते गूंजे रहे। कुछ जगह पर कवि मोहम्मद रसौली जैसों ने खामनेई की शहादत का बदला लेने की अपील की कविताएं भी पढ़ी। सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। सड़कें पूरी तरह बंद थी। हवाई क्षेत्र बंद रखा गया था और IRGC के जनरल हसनजादे के अनुसार जुलूस लगभग 12 घंटे चला, जो मेहराबाद एयरपोर्ट तक पहुंचा। तेहरान मेयर अलीरेजा जकानी ने इसे तेहरान का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा बताया। ईरान सरकार का अनुमान है कि पूरे कार्यक्रम में 15 से 20 मिलियन लोग शामिल हुए, जिनमें 6 जुलाई को तेहरान में सबसे बड़ी भीड़ जुटाई गई। इस अंतिम संस्कार समारोह में कई बड़ी शख्सियतें शामिल हुई। शहीद नेता के दामाद और 14 महीने की शहीद जहरा के पिता हुज्जत उल इस्लाम मोहम्मद गोलपायगानी भी इस भावुक समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शोक व्यक्त किया और आज़ादारी में हिस्सा लिया। शहीद जहरा की छोटी उम्र की वजह से उनका जिक्र पूरे कार्यक्रम में भावुकता के साथ किया गया। IRGC की खुद्स फोर्स के कमांडर भी शहीद नेता अयातुल्ला अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की और शोक सभा में हिस्सा लिया। खुद्स फोर्स कमांडर की मौजूदगी ने समारोह को और मजबूती दी, क्योंकि वे ईरान की क्षेत्रीय नीतियों और प्रतिरोध के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं और भी कई ईरानी नेताओं ने बयान दिए, जिससे ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा मजबूत बना। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, जिन्होंने ये अपराध किया उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का राष्ट्र और हम सब न्याय की मांग कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिवफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते और खामनेई की हत्या का जवाब नहीं देते, तो ईरान उचित कदम उठाएगा। गालिवफ का बयान समारोह में मौजूद भीड़ के बीच काफी ज्यादा गूंज उठा और लोगों में प्रतिरोध की भावना को और मजबूत किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फ्रांस और ब्रिटेन की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त की योजनाओं पर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी हरकत क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगी और ईरान इसके खिलाफ उचित जवाब देगा। इन बयानों ने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से और मजबूत बनाया, जहां लाखों लोग नारे लगाते हुए न्याय और बदले की मांग कर रहे थे। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अपने एक बयान में कहा कि अयातुल्ला अली खामनेई को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे इजराइल के खिलाफ ईरान की नीतियों का नेतृत्व कर रहे थे। काट्स का दावा है कि खामनेई उन योजनाओं के पीछे थे जिनका मकसद इजराइल पर दबाव बनाना और उसके खिलाफ काम करने वाले समूहों को समर्थन देना था। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियां उसके लिए बड़ा खतरा थी। काट्स ने यह भी कहा कि खामनेई की नीतियों की वजह से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा और इजराइल के खिलाफ कई हमलों को बढ़ावा मिला। उनके अनुसार खामनेई की मौत ईरान की इन नीतियों को रोकने के लिए जरूरी थी। दूसरी तरफ
ईरान इस बयान को खामनेई की मौत को सही ठहराने की कोशिश मानता है। ईरानी नेताओं ने इसे इजरायल की आक्रामक कार्रवाई बताया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के दबाव की वजह से 13 देशों ने आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम विदाई समारोह में हिस्सा नहीं लिया या अपने प्रतिनिधि मंडल का स्तर कम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार समारोह से पहले अमेरिका ने कई देशों से संपर्क कर उनसे इसमें शामिल न होने की अपील की थी। तस्नीम का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिए थे कि वे संबंधित देशों को समझाएं कि इस कार्यक्रम में भाग लेना अमेरिका को पसंद नहीं आएगा और इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ अफ्रीकी देशों को अमेरिकी सहायता कम करने की चेतावनी दी गई थी। वहीं कई अरब देशों के विदेश मंत्रियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई। तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी दबाव के बाद 13 देशों ने अपनी भागीदारी रद्द कर दी या छोटे स्तर के प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया। हालांकि इन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं भारत में ईरान के दूतावास ने आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने और श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार और भारतीय लोगों का धन्यवाद किया है। दूतावास ने कहा कि भारत की भागीदारी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों को दर्शाती है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में कहा कि भारतीय राजनीतिक नेताओं, सांसदों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने दोनों देशों की गहरी मित्रता को और मजबूत किया है। दूतावास के अनुसार शोक की इस घड़ी में भारत द्वारा दिखाया गया सम्मान और समर्थन ईरान के लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन शामिल हुए। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद तथा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी खामनेई को श्रद्धांजलि दी। महबूबा मुफ्ती ने तेहरान से रवाना होते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ वो हमेशा खड़ी रहेंगी। अली खामनेई के इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान का लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व एक ही जगह मौजूद था और अगर वो चाहता तो एक ही हमले में उन सभी को निशाना बना सकता था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचता। एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान और अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम पूरे होने तक बातचीत में 1 सप्ताह का विराम लेने पर सहमति जताई है। उनके अनुसार इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगा था कि लोग खामनेई को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि शायद दिखाए जा रहे आंसू नकली भी हो सकते हैं क्योंकि जिस दिन अली खामनेई पर हमला कर उनकी हत्या हुई थी उसके अगले ही दिन ईरान में कई जगह पर जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई थी। खैर, ट्रंप के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।